हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, आप लोगों ने गिलोय का नाम तो बहुत सुना होगा। गिलोय के बारे में आजकल पूरा वर्ल्ड ही जानता है और इंडिया में तो ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये इंडिया में बहुत पर्याप्त मात्रा में गिलोय पाया जाता है। और आजकल गिलोय आपको घरों घरों में मिल जाएगा। हर बंदा इसको घर में लेकर के आ रहा है और उसको गमले में लगा के रखता है। तो फ्रेंड, गिलोय के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। गिलोय एक तरीके का, इसका नाम अमृता है, यानी कि अमृत। गिलोय एक तरीके का अमृत है। इसके अंदर सही में अमृत वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सारे रोगों पे कार्य करती है। फ्रेंड, गिलोय के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फ्रेंड, गिलोय के पाए जाते हैं, ये पोटेशियम और फॉस्फोरस बहुत रिच होता है इसके अंदर। फ्रेंड, इसकी पत्तियों में, इसके तने में अद्भुत शक्ति होती है। बहुत सारे रोगों को असाध्य रूप से ये ठीक कर देता है। फ्रेंड, ऐसे ऐसे रोग हैं जो लाइलाज हैं, जिनकी कोई दवाई नहीं है, उनसे भी ये फ्रेंड बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो लाइलाज हैं, जिनकी अभी कोई दवाई नहीं है, उनको भी ये ठीक कर देता है। तो फ्रेंड, जैसे कि कैंसर के सेल्स हैं, उनका डेवलपमेंट को रोक देता है। जैसे आंखों में कोई रेटिना की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये ठीक कर देता है। जैसे डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज 2 है किसी को, तो अगर वो इंसुलिन लेता है, अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, अगर वो इसका सेवन करता है गिलोय का, तो उसके अंदर खुद इंसुलिन बनने लग जाती है। जैसे उसको अलग से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड, इतना ये कारगर होता है। अब बात करते हैं, क्या ये किडनी रोगी ले सकता है इसको? और ये ले भी सकता है तो ये किडनी रोगियों के कौन कौन से रोग में लाभकारी सिद्ध हो सकता है? तो फ्रेंड, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे क्योंकि गिलोय एक अमृत के समान है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो पहली कैटेगरी इसकी शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले, जिनका हाई बीपी रहता है, जिन पेशेंट का बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है और उनका अभी डायलिसिस हो रहा है, उसमें भी बीपी हाई है। जिनका डायलिसिस नहीं हो रहा, उनका भी बीपी हाई है, क्योंकि बीपी हाई होने की वजह से ही किडनी खराब होती है। ज़्यादा प्रोटीन खाने या ज़्यादा पोटेशियम फॉस्फोरस बढ़ने की वजह से किडनी नहीं खराब होती है। तो जिनका हाई बीपी बहुत है, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोलियां खा रहे हैं, उसके बाद भी उनका बीपी सही नहीं हो रहा है, तो वो लोग ले सकते हैं गिलोय को। गिलोय फ्रेंड, बहुत ताकत होती है इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके बीपी पे कार्य करते हैं, जो आपके बीपी को नॉर्मल लेवल पे लेकर के आ जाते हैं। तो फ्रेंड, इसकी लेने की विधि ये है कि आपको गिलोय रॉ फॉर्म में नहीं लेना है। आपको गिलोय के पत्ते भी नहीं लेने, आपको गिलोय का तना भी नहीं लेना। आपको किसी अच्छे कंपनी या अच्छे ब्रांड का गिलोय की टैबलेट या गिलोय का पाउडर लेना है। और कितना लेना है? आधा चम्मच लेना है। कैसे लेना है? खाना खाने के बाद आपको गुनगुने पानी के साथ इसको लेना है। पानी कितना रहना चाहिए? 50 ml बहुत है। आधा चम्मच, जो चम्मच होती है घर में नॉर्मल, वो आधा चम्मच आपको लेना है। और याद रखना है आपको कि आपका पोटेशियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल बिल्कुल नॉर्मल है ना, बढ़ा तो नहीं है। अगर आपका फॉस्फोरस लेवल और पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है तो पोटेशियम कम करने के लिए एक सेचे आता है, एक पैकेट आता है, उसमें पाउडर होता है वाइट कलर का। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद के बाइंड बोलते हैं उसको। फ्रेंड, जो भी नाम है मैं उसको आपका बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपका पोटेशियम बढ़ रहा है तो आप वो पैकेट खरीद करके उसको पानी में घोल के आप पी सकते हैं, जिससे आपका पोटेशियम कम हो जाएगा। और अगर आपका फॉस्फोरस बढ़ा है तो आप फॉस्कट 800 mg ले सकते हैं। उसके बाद ही आप गिलोय लें, वरना आप गिलोय ना लें बिल्कुल भी। और किसको नहीं लेना है? उस पेशेंट को बिल्कुल भी गिलोय नहीं लेना है जिसका बीपी लो रहता है। अगर जिसका बीपी लो है, अगर वो गिलोय लेगा तो उसका बीपी और भी ज़्यादा लो हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। क्योंकि जब बीपी लो हो जाएगा तो वो कोई काम सही से नहीं कर पाएगा और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाएंगी। तो जिनका बीपी लो रहता है उनको नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि ये पेशेंट होते हैं, उनकी किस बीमारी में और ये उपयोगी साबित हो सकता है। अगर जिनको किडनी की कोई बीमारी है या जिनको कोई किडनी का इन्फेक्शन है या किडनी फेलियर हो गया है, अब उनको यूरिन बहुत कम आ रहा है, यूरिन की क्वांटिटी घटती जा रही है या यूरिन कम आ रहा है, और उनको आपका यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ाना है, तो वो गिलोय की टैबलेट ले सकते हैं। किसी अच्छे ब्रांड की गिलोय की टैबलेट ले सकते हैं। कैसे लेनी है? आपको खाली पेट
गिलोय की टेबलेट एक सुबह लेनी है और रात को खाना खाने के बाद लेनी है। याद रहे वही पोटेशियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल आपका सही होना चाहिए। सारी कैटेगरी में पोटेशियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप गिलोय ले सकते हैं। और फ्रेंड, और जैसे आपका अभी किडनी काम कर रहा है, अभी आपका GFR लेवल 60, 70 या 80 है, तो आप बिल्कुल भी गिलोय ना लें। होता यह है कि कभी कभी इसके हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, तो आप तब गिलोय बिल्कुल भी ना लें। और लेना ही है आपको तो प्यूरीफाई करके गिलोय आता है मार्केट में, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो तना और पत्ता होता है उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो उसमें नहीं होता है। वो चिपचिपा पदार्थ निकाल करके प्यूरीफाई करके गिलोय की टैबलेट और गिलोय का चूर्ण बनाया जाता है, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको अपना पोटेशियम फॉस्फोरस लेवल बहुत ध्यान में रखना है कि ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है, आपको टेस्ट कराते रहना है तो ही आप लेंगे, वैसे ना लें उसको बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं वो पेशेंट जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं या जो किडनी पेशेंट हैं जिनका खाना नहीं हजम होता है, जिनका पेट नहीं साफ होता है, जिनको बहुत दिक्कत रहती है पेट में, अपच की दिक्कत, ब्लोटिंग नहीं हो रही सही से, गैस बहुत बन रही है, तो वो लोग भी गिलोय ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आप जब गिलोय आपको लेना है तो कैसे लेना है, या तो टैबलेट के फॉर्म में लेना है या आपको प्यूरीफायर वाला जो गिलोय आता है, जो प्यूरीफाई करके आता है पाउडर, वो लेना है। तो आपको आधा चम्मच जो पाउडर है वो आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है खाना खाने के बाद। उससे आपका क्या होगा कि आपका पेट एकदम साफ रहेगा, आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, अपच की आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है उसकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है या बहुत ज़्यादा ब्लड में CO2 की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो फ्रेंड वो लोग भी गिलोय ले सकते हैं। उनको गिलोय खाली 1 टाइम लेना है, रात को खाना खाने के बाद, और 1 टेबलेट ले लेनी है गिलोय की। लेकिन अपना फॉस्फोरस लेवल और अपना पोटेशियम लेवल आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। और फ्रेंड, इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, तो इसलिए ये पेट को बहुत अच्छे से साफ भी करता है और आपके जो ब्लड में जो बहुत ज़्यादा एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, उसको भी कम करता है। अब जो फ्रेंड डायबिटीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 है, तो वो लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अलग से इंसुलिन लेते हैं। लेकिन जब आप इसको लेने लग जाएंगे, गिलोय के चूर्ण को या गिलोय की टैबलेट को, तो ये आपकी बॉडी के अंदर ही इंसुलिन बनाने लग जाएगा। और ये कड़वा इतना होता है कि जो आपका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ वाले नीम गिलोय का प्रयोग करें, नीम गिलोय, क्योंकि फ्रेंड गिलोय के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है। ये जिस भी पेड़ पे चढ़ रहा होता है या इसको जिस भी पेड़ पे चढ़ाया जाता है या जिस भी पेड़ के साथ इसको लगाया जाता है, ये उसकी क्वालिटी अपने अंदर ले लेता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि नीम कितना फ़ायदेमंद होता है आपके डायबिटीज़ के लिए, आपकी तरह तरह की बीमारियों के लिए। अगर आप नीम की पत्ती भी चबाते हैं ना, जिनको डायबिटीज़ है, तो अपना पोटेशियम और फॉस्फोरस का ध्यान रख के, तो फ्रेंड उनका डायबिटीज़ नीम की पत्ती चबाने से भी सही हो सकता है। और गिलोय लेंगे तो उससे भी उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा और इंसुलिन बॉडी में बढ़ने लग जाएगा। और फ्रेंड, और भी किडनी जो पेशेंट होते हैं जिनको ज़्यादा मतलब यूरिन आ रहा है प्रोटीन में, और वो 3rd स्टेज पे हैं अभी या 2nd स्टेज पे हैं, उनका प्रोटीन नहीं रुक रहा है, तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं। लेकिन वो इसको जब भी लें जब उनका पोटेशियम लेवल बिल्कुल ठीक हो और उनका फॉस्फोरस लेवल ठीक हो। और फ्रेंड, होता ये है कि ना कि कभी कभी ये हानिकारक प्रभाव भी दे देता है, तो आपको ये जब ही लें जब आपकी किडनी बिल्कुल ही मतलब फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, तब आप इसको ले सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है इसको लेने में। अगर आपकी किडनी 40% या 50% काम करती है तो आप इसको ना लें, तो आप रिस्क ना लें, क्योंकि तब आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तब आपको ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग और बढ़े। और ये गिलोय फ्रेंड बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ये एक तरीके का अमृत है। और अगर आपको बुखार काफ़ी दिनों से आ रहा है, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रखा है, उसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप गिलोय लें। अगर आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, कोई किडनी पेशेंट है, डायलिसिस होता है, प्लेटलेट्स बहुत उसकी डाउन हो रही हैं, तो वो गिलोय ले सकता है। क्योंकि फ्रेंड, गिलोय लेने से क्या होता है कि प्लेटलेट्स की मात्रा भी बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको गिलोय के फ़ायदे समझ में आ गए होंगे किडनी पेशेंट के लिए। लेकिन गिलोय लेने का वही तरीका है, या तो आप प्यूरीफाई वाली गिलोय की टैबलेट लें या प्यूरीफाई गिलोय का पाउडर लें।
और आपको अपना पोटेशियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत रिच होता है पोटेशियम और फॉस्फोरस से। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड।